हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम मानस के एक ऐसे प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं जो सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि एक बहुत गहरा सवाल उठाता है। कैसा सवाल? सवाल ये है कि जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर होता है तो उसका विरह मतलब जुदाई का दुख वो सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं रहता। अच्छा। हाँ, वो जानवरों को और यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि पूरे शहर की जो सामूहिक चेतना है उसे कैसे झकझोर के रख देता है। तो रामचरितमानस का ये प्रसंग इसी सामूहिक शोक की एक अद्भुत कहानी है। बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है ये। तो कथा वहीं से शुरू होती है जहां निषादराज गुह प्रभु श्री राम को गंगा के पार पहुंचाकर लौटते हैं। बिल्कुल। और उनके लौटते ही उनका सामना एक ऐसी सच्चाई से होता है जो शायद विदा करने से भी ज्यादा पीड़ादायक थी। गोस्वामी जी लिखते हैं, लय निषादु प्रभु ही पहुंचाई, सिचिव सहित रथ देखिस आई। मंत्री बिकल बिलों की निषादु कही न जाई, जस भयो विषादु। तो निषाद राज लौटकर सुमंत्र जी और उस सोने रथ को देखते हैं। मंत्री जी की अवस्था कैसी थी? यहाँ गोस्वामी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है, बिकल। बिकल। हाँ, और ये बहुत साधारण शब्द लगता है पर इसका अर्थ मतलब बहुत गहरा है। बिकल का अर्थ केवल दुखी होना नहीं है। ये मन और शरीर की वो अवस्था है जहां इंसान क्या कहते हैं, सुध बुद्ध खो बैठता है। उसके हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति वो काम करना बंद कर देती है। सुमंत्र जी उस सूने अथ के पास बस एक प्राणहीन शरीर की तरह खड़े थे। और उन्हें इस अवस्था में देखकर निषाद राज को जो दुख हुआ उसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, कहीं न जाई जस भयो विषादु। ये अवर्णनीय दुख क्या है? मेरा मतलब निषाद राज तो स्वयं ही प्रभु से बिछड़कर दुखी हैं। बिल्कुल। फिर सुमंत्र को देखकर उनका दुख ऐसा क्यों हो गया जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अपना दुख तो इंसान फिर भी सह लेता है, पर जब वो अपने ही जैसे किसी दूसरे प्रेमी भक्त को टूटते हुए देखता है ना, हाँ, तो दुख कई गुना बढ़ जाता है। निषाद राज ने अभी अभी अपने प्रभु को विदा किया है और अब वो उस व्यक्ति को देख रहे हैं जो अयोध्या से प्रभु को लेकर आया था और अब अकेला बेसुध खड़ा है। सही बात है। उस सूने रथ में उन्हें श्रीराम की अनुपस्थिति साक्षात दिख रही थी। सुमंत्र जी की दशा उस अनुपस्थिति का जीता जागता प्रमाण थी। एक भक्त की पीड़ा को दूसरे भक्त से बेहतर कौन समझ सकता है? बस इसीलिए उनका दुख अवर्णनीय हो गया। और जैसे ही सुमंत्र जी को ये पक्का होता है कि निषाद राज अकेले लौटे हैं, उनकी बची खुची शक्ति भी वो भी समाप्त हो जाती है। राम राम सिया लखन पुकारी, पर्यो धरने तल व्याकुल भारी। और ठीक उसी समय इंसान और जानवर के बीच की जो रेखा है वो मिट जाती है। बिल्कुल। घोड़े भी वही पीड़ा महसूस कर रहे हैं। हाँ, देखी दखने दिसी हय हय ही नहीं जनो, बिनु पंख बिहग अकुलाही। बिल्कुल। आप सोचिए, सुमंत्र जी के लिए जीवन का अर्थ ही ये 4 नाम हैं, राम, सिया और लखन। जैसे ही सारी आशा टूटी, उन्होंने अपने जीवन का सार पुकारा और बेसुध होकर धरती पे गिर पड़े। लेकिन जो दृश्य घोड़ों का है वो तो चेतना के स्तर पर श्रीराम के प्रभाव को दिखाता है। वो दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, जिस दिशा में उनके स्वामी गए हैं। हाँ। और उनका हिनहिनाना कोई साधारण आवाज नहीं है, वो एक पुकार है, एक विलाप है। यहाँ ये जो उपमा दी गई है, जन बिनु पंख बिहग अकुलाही, मतलब बिना पंखों के पक्षी की तरह। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा, मैं सचमुच रुक गया। सही। एक पक्षी की पूरी पहचान उसका अस्तित्व ही उसकी उड़ान से है। पंख छीन लेने का मतलब तो है उसका जीवन ही छीन लेना। ये सिर्फ दुख नहीं, ये तो एक अस्तित्व का संकट है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। श्रीराम ही उन घोड़ों की गति थे, उनका जीवन थे, उनकी पहचान थे। उनके बिना वो राजसी अश्व सिर्फ बेबस जानवर रह गए हैं, जो छटपटा तो सकते हैं पर उड़ नहीं सकते, अपने स्वामी तक पहुंच नहीं सकते। यह उपमा उनकी असहाय अवस्था का शिखर है। और ये पीड़ा यहीं नहीं रुकती, अगले दोहे में यह और भी घनी हो जाती है। हाँ, अगला दोहा है, दोहा 142। नहीं तृण चरही न पियही जलू, मोचही लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाज निहारे। आप सोचिए, उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया है और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। यहाँ एक प्रश्न उठता है जो शायद कुछ लोग सोचें, क्या ये कवि की अतिशयोक्ति नहीं है? मतलब क्या जानवर सच में ऐसा महसूस कर सकते हैं? ये बहुत वैध प्रश्न है और आधुनिक दृष्टिकोण से ये अतिशयोक्ति लग भी सकती है। लेकिन रामचरितमानस जिस चेतना की बात करता है
उसमें प्रेम केवल मनुष्य की भावना नहीं है, ये एक सार्वभौमिक शक्ति है। अच्छा। श्री राम का सानिध्य ही ऐसा था कि वो जड़ और चेतन सब में एक जैसी संवेदना जगा देता था। ये घोड़े साधारण नहीं थे, ये प्रभु के सेवक थे। उनका ये व्यवहार दिखाता है कि भक्ति और प्रेम वो भाषा या प्रजाति के मोहताज नहीं है। उनकी आंखों के आंसू इस बात का प्रमाण है कि विरह की पीड़ा हर उस हृदय को भेदती है जिसमें प्रेम का वास हो, चाहे वो इंसान का हो या पशु का। और घोड़ों की यही हालत देखकर सारे निषाद भी व्याकुल हो गए। बिल्कुल। इस भारी माहौल में निषादराल अपना दुख भूलकर एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं और सुमंत्र को संभालने की कोशिश करते हैं। धीरज धरि तब कहे निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। हाँ, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर्य लखी विमुख विधाता। यही निषादराज के चरित्र की महानता है। वो कहते हैं आप तो पंडित हैं, परमार्थ ज्ञाता है। परमार्थ ज्ञाता। हाँ, मतलब आप परमार्थ को, इस दुनिया के पार के सत्य को जानने वाले हैं। आप जानते हैं कि ये सब विधाता का खेल है। जब विधाता ही रूठा हुआ हो तो धीरज रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। वो सुमंत्र जी को उनके ज्ञान का सहारा देकर उनके दुख के सागर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुमंत्र जी का दुख शायद इतना गहरा था कि ज्ञान की ये बातें भी उन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। उन्हें जबरदस्ती रथ पर बिठाया गया, पर शोक ने उन्हें इतना शिथिल कर दिया था कि वे रथ हाँक ही नहीं सकते थे, नहीं चला सकते थे। रघुबर बिरह पीर उर बांकी। उनके हृदय में विरह की पीड़ा इतनी तीव्र थी कि उसने शरीर की सारी शक्ति ही सोख ली थी। और केवल सुमंत्री नहीं, घोड़े भी अयोध्या वापस जाने को तैयार नहीं थे। हाँ। यहाँ तुलसीदास जी ने घोड़ों की पीड़ा को दर्शाने के लिए कई अद्भुत उपमाओं का प्रयोग किया है। पहले कहा बिना पंखों का पक्षी, और अब कहते हैं चर फराहे मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनी रथ जोरे। अरे वाह। और फिर अड़िक परहि फिर हेरहि पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे। मतलब मानो रथ में घोड़े नहीं, जंगल के हिरण जोत दिए गए हों। हाँ, और फिर सबसे मार्मिक बात जो है, जो कि राम लखनऊ बह देही, हिंकरे हित हे रही तेही। ये तो हृदय विदारक है। बिल्कुल। और अंत में बाजी बिरह गति कई किमे जाती, बिनु मनी फनिक बिकल जेही भाती। तो हमारे पास 3 उपमाएं हैं, पंखीन पक्षी, जंगली हिरण और मणिहीन सर्प। इन अलग अलग उपमाओं से गोस्वामी जी हमें विरह के किन अलग अलग पहलुओं को समझाना चाह रहे हैं? ये बहुत सूक्ष्म विश्लेषण है। देखिए, पंखहीन पक्षी उनकी असहाय अवस्था को दिखाता है। जंगली हिरण उनके व्यवहार के अनियंत्रित हो जाने को दिखाता है। मतलब जो राजसी घोड़े अनुशासन में चलते थे, वो आज अपनी स्वतंत्रता के लिए छटपटा रहे हैं, बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं। सही। और तीसरी उपमा मणिहीन सर्प, वो उनके तेज और जीवन शक्ति के खो जाने का प्रतीक है। जैसे मणि के बिना सर्प का कोई तेज, कोई बल नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, वैसे ही श्री राम रूपी मणि के बिना ये घोड़े भी तेजोहीन और प्राणहीन हो गए हैं। तो ये सिर्फ दुख नहीं है, ये असहाय होना है, अनुशासन खोना है और अपना तेज खोना है। विरह इंसान से ये सब कुछ छीन लेता है। इस पूरी यात्रा में सुमंत्र जी का मन एक गहरे आत्मविश्लेषण में डूब जाता है। वो खुद को धिक्कारने लगते हैं। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। रही है न अंतो अधम शरीरु, जसुन लह्यु बिछुरत रघुबीरु। वो किस यश की बात कर रहे हैं जो उन्हें प्राण त्यागने से मिलता? उस काल में ये माना जाता था कि एक सच्चे सेवक के प्राण स्वामी के विरह में स्वयं निकल जाते हैं। ये स्वामी भक्ति की सर्वोच्च निशानी होती। अच्छा। सुमंत्र जी को ये ग्लानि हो रही है कि मेरे प्राण इतने कठोर कैसे निकले कि प्रभु के बिछुड़ते ही उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। वो कह रहे हैं, भय अजस अगभाजन प्राणा, ये प्राण अब अपयश और पाप के पात्र हो गए हैं। ये सिर्फ स्वामी भक्ति की बात नहीं लगती, इसमें कुछ और भी गहरा है। जैसे मीजी हाथ सिरोधुनी पछताई, मनहु कृपिन धन राशि गवाई। जैसे किसी कंजूस ने अपना सारा खजाना लुटा दिया हो। आपने सही पहचाना, ये एक तरह का सर्वाइवर्स गिल्ट भी है, जिसे हम आज की भाषा में कहते हैं। सुमंत्र जी को लग रहा है कि जो मेरे जीवन का केंद्र थे, जो मेरा सर्वस्व थे, वो चले गए तो मैं यहाँ क्यों बचा हूँ। ये एक बहुत गहरी मानवीय भावना है, जिसे हम आज भी उन लोगों में देखते हैं जिन्होंने किसी अपने को खो दिया हो। तुलसीदास जी उस दौर में इस मनोवैज्ञानिक गहराई को पकड़ रहे थे। सही बात है।
श्री राम ही उनका सबसे बड़ा धन थे और आज वो खजाना लुट गया है। और इस पश्चाताप की गहराई को समझाने के लिए गोस्वामी जी जो उपमाएं देते हैं वे असाधारण हैं। दोहा 144, विप्र विवेकी वेद विध सम्मत साधु सुजाति, जिमी धोखे मद पान कर सिचाऊ सोच तेही भांति। उनकी पीड़ा एक ऐसे ज्ञानी ब्राह्मण की तरह है जिसने धोखे से मदिरा पी ली हो। बिल्कुल, ये उपमा सुमंत्र के चरित्र की महानता को बताती है। आप सोचिए, एक विवेकी वेद ज्ञाता ब्राह्मण के लिए मदिरापान सबसे बड़ा पाप है। बिल्कुल। अगर वो धोखे से भी ऐसा कर ले तो उसके मन में जो आत्मधिक्कार की आग जलती है वो साधारण व्यक्ति की कल्पना से भी बाहर है। सुमंत्र जी के लिए श्री राम को वन में छोड़कर आना उसी स्तर का पाप था। ये उनके धर्म, उनके कर्तव्य से एक पतन जैसा था, इसीलिए उनका पश्चाताप भी उतना ही तीव्र है। और फिर पतिव्रता स्त्री की उपमा, जिमि कुलीन तीय साधु सयानी, पतिदेवता कर्म मन बानी, रहे कर्म बस परिहरि नाहू, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहू। ये उपमा उनके अनन्य प्रेम को दिखाती है। जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही सर्वस्व है और उससे बिछड़ना मृत्यु से भी बढ़कर है, वैसे ही सुमंत्र जी के लिए श्री राम ही उनके स्वामी, आराध्य और सर्वस्व है। उनसे अलग होकर उनके हृदय में वैसी ही भयानक आग जल रही है। इन उपमाओं से तुलसीदास जी यह स्थापित कर रहे हैं कि सुमंत्र का दुख कोई साधारण दुख नहीं है। सही। ये धर्म, कर्तव्य और अनन्य प्रेम के छूट जाने का दुख है। इसी मानसिक स्थिति में वे अयोध्या के पास पहुंचते हैं, लेकिन नगर में घुसने की हिम्मत नहीं होती। पैठद नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुरु ब्राह्मण गाई। वे खुद को गुरु, ब्राह्मण और गाय के हत्यारे जैसा क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि वे खुद को अपराधी मान रहे हैं। ब्रह्म हत्या को महापाप माना गया है। सुमंत्र जी को लग रहा है कि अयोध्या के प्राण श्री राम को उनसे दूर करके उन्होंने भी ऐसा ही कोई महापाप किया है। इसी अपराध बोध के कारण वे लोगों का सामना नहीं करना चाहते और अंधेरे में छिपकर नगर में प्रवेश करते हैं। लेकिन खाली रात और व्याकुल घोड़ों को देखकर अयोध्यावासी सब समझ जाते हैं। उनकी दशा का वर्णन तो हृदय छीड़ देता है। बिल्कुल। रतो पहचान बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमे आतप ओरे। और नगर नारी नर व्याकुल कैसे निघटत नीर मीनगन जैसे। ये जो उपमा है, गरही गात जिमे आतप ओरे, धूप में ओले की तरह उनके शरीर गल रहे हैं। क्या अद्भुत कल्पना है। ये विरह की आग की गर्मी को दर्शाती है। जैसे धूप की गर्मी से ओले पिघलकर पानी हो जाते हैं, वैसे ही राम विरह की अग्नि के ताप से अयोध्यावासियों के शरीर क्षीण हो रहे हैं। और दूसरी उपमा देखिए, निगटत नीर मीनगन जैसे। जैसे पानी की सूखने पर मछलियां तड़पती हैं, वैसे ही श्री राम रूपी जीवन जल के बिना पूरी अयोध्या तड़प रही है। ये व्यक्तिगत नहीं, एक सामूहिक मृत्यु का अनुभव है। और राजमहल, जो कभी उत्सव का केंद्र था, अब प्रेत निवास जैसा भयानक लग रहा है। और अब सुमंत्र उस महल में पहुंचते हैं जहां उन्हें उस पिता का सामना करना है जिसके बेटे को वो जंगल में छोड़ाएं। ये शायद इस पूरे सफर का सबसे मुश्किल पल था। बिल्कुल। वे जाकर देखते हैं कि राजा दशरथ की अवस्था कैसी है। जाए सुमंत्र देखी कस राजा, अमिया रहित जनु चंदू बिराजा। अमिया रहित। हाँ, उनकी तुलना बिना अमृत के चंद्रमा से की है, क्योंकि श्री राम ही उनके जीवन का अमृत थे। उनके बिना राजा दशरथ बस एक कांतिहीन, तेजोहीन शरीर रह गए हैं। वे राजसी सुख त्याग कर मैले वस्त्रों में जमीन पर पड़े हैं। और उनके मुंह पर बस एक ही रट है, राम राम कह राम सनेही, पुण्य कह राम लखन बैदेही। उनकी पूरी चेतना बस इन नामों में सिमट कर रह गई है। और तभी उनकी नजर सुमंत्र पर पड़ती है। दोहा 148, देखी सचिव उंजय जीव कहीं, कीन्हें दंड प्रमामो, सुनत उठें पियाकू नरपति, कहूं सुमंत्र कहाँ रामो। सुमंत्र उन्हें प्रणाम करते हैं, पर राजा की आंखों में बस एक ही सवाल है। वे सारे शिष्टाचार भूलकर व्याकुल होकर उठते हैं और उनका पहला प्रश्न है, सुमंत्र बताओ राम कहाँ है। एक सम्राट का नहीं, एक पिता का हृदय बोल रहा है। वे सुमंत्र को गले लगा लेते हैं। बूढ़त कछु आधार जन उपाई। जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। पर यह सहारा कितना झूठा था। राजा के अगले प्रश्न उनकी टूटी हुई आशा और गहरे डर दोनों को एक साथ दिखा देते हैं।
राम कुशल कहूँ सखा सनेही कह रघुनाथ लखनऊ वैदेही। और फिर आने फेरी कि वनई सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए। वो पूछते हैं क्या तुम उन्हें वापस ले आए या वे वन चले गए। ये एक पिता के दिल का द्वंद्व है। एक हिस्सा उम्मीद कर रहा है कि चमत्कार हो गया हो, पर दूसरा हिस्सा जानता है कि राम अपने वचन से नहीं डिग सकते। सही। और जैसे ही वाजाइरेज सवाल पूछते हैं, सुमंत्र कुछ कह नहीं पाते। सुनत सचिव लोचन जल छाए, उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। और उनका ये मौन, उनके ये आंसू राजा दशरथ के लिए सबसे कठोर उत्तर बन जाते हैं। सब समाप्त हो गया। तो ये थी सुमंत्र जी के अयोध्या आगमन और उस गहन विरह की कथा। हमने देखा कि श्री राम का प्रेम केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पशु भी उनके विरह में उसी तीव्रता से व्याकुल थे। और इस प्रसंग में राजा दशरथ का पुत्र प्रेम, उनकी विरह वेदना और साथ ही सुमंत्र की स्वामी भक्ति और उनकी आत्मग्लानि, ये सभी भाव इसे मानस के सबसे मार्मिक प्रसंगों में से एक बना देते हैं। ये हमें दिखाता है कि भक्ति और प्रेम में विरह की अग्नि का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो भक्त के अहंकार को गलाकर उसे और भी निर्मल बना देती है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।